हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। इसको देखते हम लोग इस प्रकार है। पहला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणा कहते किसे हैं, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, अवधारणा क्या होती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके उसके विषय में सोच बनाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, खराब है, इससे संबंध रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसको अवधारणा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवधारणा। यानी किसी क्रिया, किसी संज्ञा, किसी विशेषण के पीछे आपकी क्या सोच है, उसी को क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। तो ये है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। क्या अवधारणा शरीर में बनती है? हाँ, शरीर में तो अवधारणा बनती है। क्या अवधारणा समाज में बनती है? जब शरीर समाज में है तो समाज में भी बनती है। अवधारणा क्या बुद्धि से संबंधित है? हाँ, बुद्धि से संबंधित है। अवधारणा क्या व्यवहारिक है? हाँ, ये भी है। अब ये देखना क्या है कि अवधारणा की ये बात पूछ रहा है, तो ये जो सोच बनती है वह शरीर के किस में बनती है? बुद्धि में बनती है, हमारे मस्तिष्क में बनती है। तो इसमें जो ऑप्शन है शरीर, अगर बुद्धि न होता तो ये शरीर सही होता। इसलिए इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ग होगा, क्योंकि अवधारणा जो सोच समझ बनती है हमारे किस में बनती है? बुद्धि में बनती है, बौद्धिक चीज़ है। इसलिए बौद्धिक, ये क्या है, बौद्धिक से संबंधित है। अवधारणा जो हमारे मस्तिष्क में बनती है, और व्यवहार शरीर द्वारा समाज में होता है। यानी बुद्धि के माध्यम से शरीर समाज में क्या करती है? व्यवहार करती है। इसलिए अवधारणाएं जो बनती है हमारे किस में बनती है? बौद्धिक में। इसलिए ऑप्शन ग वाला सही होगा। दूसरा ऑप्शन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय किसका विकास होता है। प्रश्न ऐसे है। अब रह गया मध्य बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था क्या होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। इसमें जो है 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12 वर्ष, जो विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन बांट के वर्षों में, 2-2 वर्षों में किया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है मध्य बाल्यावस्था में, यानी 6 से 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय किसका अधिक विकास होता है? सामाजिकृत, यानी समाज के व्यवहार के बजाय अहम केंद्रित, यानी अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने में, या भाषा के बजाय स्वार्थ, यानी अपने लिए, और त्याग के, स्वार्थ के बजाय यानी अपने अलावा दूसरे के प्रति उसका व्यवहार बढ़ता है, या अहम केंद्रित के बजाय यानी अपने आप से ऊपर उठ करके समाज के लिए कुछ भाषा में अहम, यानी अपने को छोड़ करके, अपने बारे में छोड़ करके समाज के बारे में ज़्यादा वो जानने का प्रयास करता है। घ वाला ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। अब इसमें ध्यान ये देना है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय यानी भाषा के बिना, कौन सी भाषा? सामाजिकृत भाषा के बिना अहम केंद्रित, यानी सामाजिकृत भाषा के बजाय अहम केंद्रित का अधिक विकास होता है। तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसके अंदर वो सोचता है कि मेरे पास ज्ञान अच्छा है, मेरा व्यवहार अच्छा है। बार बार लोग टोक टाक क्यों लगाते हैं? तो उसको क्या होता है? उसको डिस्टरबेंस होता है। यह प्रक्रिया किशोरावस्था में बहुत तेज हो जाती है, परंतु शुरुआत तो हो जाती है बाल्यावस्था से ही शुरुआत हो जाती है। इसलिए समाज, यानी समाज को छोड़, यानी दूसरे की वो न छोड़ करके वो जो सीखा रहता है, जो प्राथमिक कक्षा में या कहीं कहीं से भी वो कुछ एडाप्ट किया रहता है, उसको ही क्या मान लेता है? सुपीरियर मान लेता है। यानी कि यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय भाषा, कौन सी भाषा? सामाजिकृत, यानी समाज की बातों को छोड़ करके क्या करता है? अहम केंद्रित अधिक होता है। मतलब बाहरी नियम, कानून, व्यवहार इत्यादि को छोड़ करके वो जो जानता है उसी को सुपीरियर समझता है। यानी हमारा ऑप्शन क वाला
सही है। आप याद रखिए कि जब बाल्यावस्था के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास को अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उसके इसके में ऑप्शन में समाज यानी समाज को छोड़ करके वो अपने को सुपीरियर सिद्ध करता है, जबकि यही प्रक्रिया किशोरावस्था में बहुत तेज बढ़ जाती है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को आधी तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। क्यों कि ये अहम केंद्रित है, ये बढ़ जाता है, बाल्यावस्था से बढ़ना शुरू करता है, किशोरावस्था में पीक पर होता है। ये होता है ये अहम केंद्रित के बजाय सामाजिक, यानी बाल्यावस्था में बालक अपने को छोड़ करके अपनी भाषा, अपने आप को भाषा के बजाय समाज की बात करता है। ऐसा नहीं, ज़्यादातर वो अपने ही से संबंधित बातें करता है। ये वाला ऑप्शन इसके करीब तो जरूर है, लेकिन जस्ट उल्टा है, इसलिए ग वाला नहीं होगा, क वाला सही होगा। तीसरा देखते हैं, मनोलैंगिक विकास में सुषुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक क्या होता है? आप जिसे अंग्रेजी में सेक्स कहते हो उसे हिंदी में लैंगिक कहा जाता है। यहाँ मनोलैंगिक यानी मानसिक रूप से सेक्स के प्रति विकास में सुषुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल, यानी किस अवस्था में मानसिक रूप से सेक्स की प्रक्रिया क्या होती है, सुषुप्त होती है, शांत होती है। ये कौन सा वर्ष है? 2 से 5 वर्ष या 20 से 22 वर्ष, 12 वर्ष के बाद या 6 वर्ष से यौवन तक। इसको ध्यान से समझिएगा। हमने कहा मानसिक रूप से सेक्स के प्रति जो मानसिक विचार होते हैं किस अवस्था में सुषुप्त होते हैं, शांत होते हैं, थोड़ा शांत होते हैं। ये अगर देखा जाए 2 से 5 वर्ष की अवस्था को अगर देखा जाए तो क्या सेक्स के प्रति इस अवस्था में बालक शांत रहता है? ऐसा नहीं है। इस अवस्था में बालक जो है मानसिक रूप से चुम्मा लेना, प्रेम करना, जो उसको पसंद करे उसको जो इसके पास रहना, इस प्रकार से ये व्यवहार इस अवस्था में प्रदर्शित करता है 2 से 5 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि जब सेंगलिंग, जब 2 की बात होगी तभी ये बात होगी, चाहे वो स्त्री से संबंधित हो या पुरुष से संबंधित हो या पुरुष स्त्री से संबंधित हो या स्त्री पुरुष से संबंधित हो। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं का जो है अपना किसी न किसी रूप में ये मानसिक रूप से व्यवहार प्रदर्शित होता है कुछ न कुछ, इसलिए विज्ञान इसको नहीं मानता। 20 से 22 वर्ष इस अवस्था में तो बहुत ज़्यादा होता है, दोनों में, लड़के लड़कियों दोनों में। 12 वर्ष के बाद नहीं, 12 वर्ष के बाद तो ये तो बढ़ना ही शुरू होता है। 6 वर्ष से यौवन तक, हाँ, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है जो 6 से 12 वर्ष तक लगभग चलती है, इस अवस्था में क्या होते हैं, लड़कियां अपने ग्रुप में भागना शुरू करती हैं, लड़के अपने ग्रुप में। वह मानसिक रूप से सेक्स के प्रति उनकी कोई विशेष अवधारणा, कोई सोच नहीं बनती है। तो बल्कि क्या होता है, जब यौवन आने लगता है, यानी जब हार्मोन्स का विकास होने लगता है बाल्यावस्था से, तब जो है यह जो है तब जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षण या एक दूसरे के विषय में बात करना, सोचना, समझना इत्यादि प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए मनोलैंगिक विकास में सुषुप्ता अवस्था वो है 6 वर्ष से यौवन तक। ये वाला सही होगा, घ वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक विकल्प को आप नहीं समझते होंगे अच्छे तरह से, तब तक इसमें चूज करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए इस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो हमारा पेपर है समसामयिक भारत एवं, इसमें समसामयिक भारत एवं शिक्षा, इसको 2 यूनिट पढ़ाने के बाद इस पेपर को पढ़ाऊँगा। फिलहाल में ये देखते हैं 6 वर्ष से यौवन तक, ये वाला जो है वर्ष अंतराल में लड़के लड़कियों में मानसिक रूप से सेक्स के प्रति जो अवधारणा होती है, जो सोच होती है, सुषुप्त होती है, शांत होती है, थोड़ा शांत होती है। ये वाला सही है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से विकास भिन्न है फिर भी यह अनुसरण करता है। विकास क्या है? व्यक्तिगत, यानी हर आदमी का अपना अपनी गति से विकास होता है। इसमें स्थिति के अनुसार नहीं, स्थितियों का इसमें कोई विशेष नहीं है, अपने शरीर की बात हो रही है इसलिए स्थितियों की बात नहीं। वृद्धि, हाँ, व्यक्तिगत रूप से वृद्धि इसलिए नहीं होगा कि इसमें विकास पूछा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब पूछा है विकास भिन्न फिर भी अनुसरण करता है, विकास का नहीं, विकास का अनुसरण करता है। अगर समान गति से होता तब तो सही हो जाता ये, लेकिन समान गति की बात नहीं आ रही। समान गति से विकास होता नहीं, विकास भिन्न होता है। व्यक्तिगत रूप से विकास भिन्न है फिर भी अनुसरण करता है किसका? क्रमबद्धता एवं व्यवस्थित। क्रमबद्धता, ये वाला सही होगा। क्यों क्रमबद्धता का मतलब, जैसे हर बालक में पहले बाल्यावस्था आती है,
तब किशोरावस्था, तब युवावस्था आती है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये अलग अलग बातें हैं कि कौन जो है बाल्यावस्था को जल्दी पार करता है और कौन देरी से पार करता है, किसका विकास जल्दी से होता है, किसी का विकास धीरे से होता है, ये अलग बात है। लेकिन जो विकास का क्रम होता है सिर से धड़ की ओर, वो भी उसी तरह से गर्भावस्था में पहले मस्तिष्क बनता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, सबका वैसे ही होता है। यानी विकास का जो क्रमबद्धता है वो सब में समान पाई जाती है, अवधि समान नहीं पाई जाती, बढ़ने का दर समान नहीं पाई जाती। व्यवस्थिति, हाँ, हर अवस्था की अपनी अपनी एक व्यवस्थित स्थिति होती है, ये भी बात सही है। तो इसलिए चौथा क्वेश्चन में घ वाला सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। लैब विद्यालय किसे कहते हैं? जैसे लेबोरेटरी में हम लोग हर चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इनका दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ये जो लैब विद्यालय है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऑप्शन में ही पकड़ लोगे। यहाँ ऑप्शन का अर्थ जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें नाम दिया गया है, इनके अनुसार बताना है। अब देखो लैब में क्या होता है, हम लोग सामान्यतः किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं कि वो कैसा है। उसी तरह से बालकों से संबंधित अधिगम में कोई बाधा है या विकास में कोई बाधा है तो उसका प्रयोग ही करना पड़ेगा, और प्रयोग करके क्या करना होगा, उसके प्रति सही गाइडलाइन दे करके उसका विकास करना होगा। तो उस जॉन डीजनबरी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। तो ये जो लैब विद्यालय जो प्रयोग कर रहा है समस्याओं को लेकर के, बच्चों की विभिन्नताओं को लेकर के, विकास को लेकर के, वह किस लिए करता है? क्योंकि लड़कों का विकास हो सके। प्रगतिशील विद्यालय, उसी को क्या कहते हैं? प्रगतिशील विद्यालय, यानी बालकों का विकास करेगा तो विकास वाला जो विद्यालय होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील विद्यालय। यहाँ पब्लिक स्कूल का अपना मेजरमेंट है। सामान्य विद्यालय सभी जो सामान्य, विशेष नहीं, सिर्फ सामान्य पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। सामान्य विद्यालय, दो जगह ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। चलिए, इसमें जो मुख्य जो है इनको जॉन ड्यूवी द्वारा जो लैब विद्यालय का नाम दिया गया उसका उदाहरण क्या है? प्रगतिशील विद्यालय। आप इसी से पकड़ सकते हो आराम से। लैब का मतलब ही होता है कि प्रयोग किया जाएगा। तो बालकों से संबंधित विद्यालय है तो निश्चित रूप से उनके अधिगम से संबंधित समस्या, स्मृति से संबंधित समस्या, व्यवहार से संबंधित समस्या, विषय से संबंधित समस्या, क्रियाकलाप से, संवेग से इत्यादि से संबंधित समस्याओं का इसमें प्रयोग करके उसके विकास का मार्ग खोला जाता है। इसीलिए जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण कौन सा होगा? सबसे बेस्ट प्रगतिशील विद्यालय। घ वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या सहित आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2-4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए याद कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में हमारा कैसा लगा समझाने का ढंग। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।